गदर 2 इंडिया में रिलीज़ हुआ है और इसका रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। कुछ पाकिस्तानी तो इसे पिक्चर को पिक्चर की तरह ही ले रहे हैं या उसके डायलॉग को डायलॉग की तरह ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी का विचार सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कोई कॉमेडी शो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। टॉपिक आज का ये है कि गदर 2 की मूवी का ट्रेलर दिखाने लगा हूँ पाकिस्तानी पब्लिक को। गाइस, उस ट्रेलर के अंदर सनी देओल का कहना है कि अगर आज पाकिस्तान को मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा बसने का तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको ये बात बताऊँगा कि सनी देओल साहब का ये कहना पाकिस्तान के रिलेटेड, क्या सनी देओल की बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं या नहीं। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय रखती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर, आपको ना एक वीडियो की ट्रेलर आया, हिंदुस्तान की मूवी है, उसका ट्रेलर आया, वो ट्रेलर देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर क्या घूमोगे। कहना चाहेंगे? सनी देओल कह रहा है कि जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हुई पड़ी है, अगर आज पाकिस्तानियों को मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। तासुब जो है ना बहुत बुरी बात है। और हमारे नबी, हमारे इमाम जो भी आए वो यही कह गए कि हमसाये से हमें अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए। बल्कि एक दफ़ा हमें ये खतरा हो गया था शायद हमसाये का हमारी विरासत में अच्छा आधा हिस्सा ना हो जाए। इसलिए हमारा इखलाकी तौर से सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ है, क्योंकि हमारा भाई है, वो बरादर है, हमारा ही हिस्सा है, उसी के वजूद से हम अलग हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला कभी आएगा एक दिन कि ये जो ना सरहदों के फासले ख़त्म हो जाएंगे, ये दिलों में जो दूरियां ये भी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। और हमारे जो बड़े हैं जिनके पीछे हम लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें उकसाया हुआ है, मजबूर किया हुआ है इस बात पे कि हम एक दो फरते लेके चलें। आपको क्या लगता है कि आपको महंगाई की वजह से अवाम को आज मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा जाने का तो क्या जाएगी अवाम यहाँ से? देखो, महंगाई की वजह नहीं है ये। पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं शहीदों की ज़मीन है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीन है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। इसकी बंजर ज़मीन से भी बुज़दिल पैदा नहीं होते। हमें सिर्फ अपने ऊपर वालों का जो हमें वो दर्स दे के गए कि हमें हमसाये से अच्छा ताल्लुक़, अच्छा सलूक रखना चाहिए, इस नुक्ते नज़र से। और महंगाई का कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबतें परेशानियाँ उन पर भी आई है। और वो उन पे नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। कोई बात नहीं, माशाल्लाह बन गए। अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। अगर उनके लीडर, उनके कायद अच्छा काम करेंगे और तरक्की करेंगे, ठीक है। अगर हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, अच्छा कर रहे हैं। एक मिनट आइएगा सर। एक सनी देओल का एक मूवी आई है, उसका एक डायलॉग है, अगर पाकिस्तानी अवाम को आज मौका मिले दोबारा से हिंदुस्तान में बसने का। ये उनकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। डायलॉग तो डायलॉग है, लेकिन बात उनकी कहीं किसी हद तक ठीक है। अच्छा, कितना महंगाई ने सताया हुआ आप लोगों को? महंगाई ने तो देखें जी, पहले जो एक आदमी का बजट होता ना, इसमें गरीब बंदा तो पिस के रह चुका है। जो बंदे जिनके पास पैसा है वो तो ऊपर जा रहे हैं, और जो बंदा जिनका कारोबार नहीं है और दिहाड़ीदार वाला आदमी है वो बेचारा पिस के रह गया हुआ है। वो पिस गया है। उसके क्या लगता है कि आपको, हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं? अगर हमें ये बताया भी नहीं जाता कि हिंदुस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, सर वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है, सर उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं उनके फॉरेन रिजर्व के अंदर, सर वो चांद पर भी चले गए हैं। हमें ये बातें क्यों नहीं बताते? हमें यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि बस जुल्म बड़ा होता, वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता। आप मुझे एक बात बताएं, जुल्म कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर या यहाँ पर? ये तो एक फिल्मी डायलॉग है ना। हाँ जी, फिल्मी डायलॉग है। आप इसको किस तरह से देखेंगे? जी, उसने तो यही कहा है ना जी, अगर मौका मिले पाकिस्तानियों को, हाँ जी, जंग लड़ने का। नहीं, जंग लड़ने का नहीं, हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, हिंदुस्तान में आ जाएगा। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के, जिस तरह के हालात उन्होंने बताए, क्या इस बात से एग्री करते हैं आप? देखिए जी, हम तो कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि हम एक दुश्मन मुल्क में जाए, ठीक है। सर, दुश्मन हमने खुद बनाया अपनी हरकतों से, अपनी जुबान से, अपनी बातों से। मैं बता रहा हूँ, देखिए जी,
हम और वो जब वो बैठते हैं ना टेबल टॉक पे, वो कहते हैं जी हम एक जैसे ही लोग हैं, हम इधर भी मुसलमान हैं उधर भी मुसलमान हैं। उनमें जो रहते हैं हिंदू लोग ना, वो हमारे मसलक से नहीं है। हमें उनके पाकिस्तानी अवाम को वहाँ के नेताओं ने पता नहीं कौन सा चूरन चटाया हुआ है जो इस तरह की बातें करते हैं। फिक्र भी नहीं है। हमें वहाँ के भी मुसलमानों की फ़िक्र है, यहाँ के भी। लेकिन हमारा ये निज़ाम तब दुरुस्त होगा जब हमारा जो लीडर होगा, हमारा पाकिस्तान का मुसलमान का जमहूरियत के लिहाज से आप कह रहे हैं ना, तो वो एक इस्लामी रियासत को चलाने वाला होगा। उसमें ये बात है कि अगर मेरा लीडर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा ना, तो वो इस्लाम के मुताबिक है। अगर मेरा लीडर मेरे बच्चे के कान में आवाज़ देगा ना अजान की, तो वो इस्लामी बंदा, वैसा बंदा आना चाहिए हम पे। उतनी देर तक हम नहीं कामयाब हो सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कायद 1947 के पीछे चले जाएं तो हमारा तनाज़ा किस चीज़ पर हिंदुस्तान से लड़ाई का था। किस चीज़? तो ये जो बात कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान से ताल्लुकात वाबस्ता करने के लिए आप ये कहते हैं हमारी हिंदुस्तान की ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। हमारा जो इस्लाम मज़हब है, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, तो जब ने हमने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी हमारे मुसलमान भाइयों ने, हम तो उस वक्त थे नहीं थे, ठीक है। तो उनका मंशूर ये था कि हमारा जो इस्लाम अलग है, हम एक अलग कौम है। तो इसी बात पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम है, 35 करोड़ तो अभी भी हिंदुस्तान में है। ये बात क्या कह रहे हैं? वो जो बाइडन का है, आपका नहीं पाकिस्तान, हम सारे उनके गुलाम है। मतलब पाकिस्तान हमारा नहीं, जो बाइडेन। गुलाम इस वक्त जो हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया पे नहीं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को ऐसी ऐसी जगहों पे लगा दिया है कि वो यूथ आगे निकल गई है, और हमारी यूथ को इन्होंने यहाँ तक उलझाया हुआ है कि आपने डिग्री लेनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद 30,000 में हमारी गुलामी करनी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बंदा 40-50 हज़ार की नौकरी करता है, और ये लोग जो है ना याशियाँ करते हैं हमारे ही अवाम के पैसे पे। एक गरीब आदमी है, ये दिहाड़ीदार आदमी, मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी होगी, लेकिन ये हमारे ही पैसों से हमें हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाता है, और हमारे पैसे पे जो है याशियाँ करते हैं। और एक बंदा, अगर मैंने अपने भाई को या मैंने अपने बहन को या मैंने अपनी सिस्टर को पढ़ाना है, तो मैं 20 साल उस पर 15-16 साल मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ उसको। लेकिन इन लोगों के बच्चे आला स्कूलों में पढ़ते हैं, वही अफसर बनते हैं, और हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके वो इनकी 30,000 रुपये की नौकरी करते हैं, और इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं होती और सारा मलबा हम पे डाल दिया जाता है। सर, हमें कश्मीर का चूरन देकर अवाम को इंडिया के साथ दुश्मनी बेचकर, आपको पता आज पाकिस्तान की अवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। अगर फर्क नहीं पड़ा दुश्मनी से, जंग से, तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। आज वो तरक्की कर रहे हैं, हमारी अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है। अवाम को कब समझ में आएगी? अवाम भी तो यहाँ पर इंडिया की दुश्मनी खरीदते हैं, हम इंडिया के नाम पर वोट देते हैं, इंडिया के कश्मीर के नाम पे हमसे वोट ले लेते हैं, बाद में जब हमारे हालात इधर ये हालात हो जाते हैं। आप बताएं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है या हम खुद बने हुए, या हमारी गवर्नमेंट हमारी दुश्मन बनी हुई है? यार ये हमारी गवर्नमेंट भी है, और हम अवाम खुद भी जो है ना इस तरीके से, जैसे आपने अभी सवाल तो उठा लिया, मैं यहाँ बोल के चले गया, ये और भी दोस्त खड़े हैं सुन सुना के। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, और हुकूमत के पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने मामलात में ऐसी उलझी हुई है कि वो अपने इलेक्शन में, अपनी याशियों में, हर चीज़ में उलझी हुई है। कश्मीर का और पाकिस्तान का या इंडिया बॉर्डर का या ये सारे मामलात एक तरफ हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो जो है ना वो देखना है अपने। हमें फ़र्क पड़ता है सर, मैं आपको बताता हूँ हमें फ़र्क कैसे पड़ता है। सर, कश्मीर का मामला आज तक उठाते हुए आपको पता हमारे डिफेंस का कितना बजट चला जाता है। 4 जंगें लड़ी हैं, 4 जंगों का नुकसान किसे हुआ? हमें ही उठाना पड़ा। आज पाकिस्तान के पूरे हालात दे ले, हमने अपने एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिए, हमने अपने बंदरगाहें गिरवी रखवा दी, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सी पैक के मुआहदे के अंदर हमने चाइना को भेज दिया। ये तो बातें बताई नहीं जाती हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई खाना खाना तुमने, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया के नाम पे हमें बेचा गया, बेवकूफ़ बनाया गया। भाई वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हम खुद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम आवाम भी जो है ना इसमें हमारी नाहली है, हम बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते। अगर जिस तरह आप आवाज़ उठा रहे हैं, इस तरह अगर सारे बंदे आवाज़ उठाने वाले और आवाम मिल के साथ, इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या मजाल है कि ये जो है ना वो किसी बात पे ना आए। हाँ, तो क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए? अभी ट्रेड कर लें एक दूसरे के साथ। यार बेहतर होने चाहिए ताल्लुकात, हमारी कोई इनके साथ बहुत पुरानी कोई दुश्मनी थोड़ी है यार, ये एक ही था ना पहले भी, ये पहले भी एक था, अभी भी एक हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है कोई नहीं है। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे ही बसते हैं,
और आपको पता ये जो ये बाइडेन आप कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना ये मुल्क हम गुलाम है। हम सबके बाप हैं, बातों में बातों में नहीं, हकीकत में है। क्या किधर हकीकत में इतने बड़े बाप होते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर गया होता? वो उनमें प्यार जरूर है, हाँ जी, उनमें मजहब नहीं है। इन आखिर तक आखिरी इमाम आना है तो फिर भी सलाम आना है। ये कौन सा मजहब है? लड्डू खाई जा रहा, पुतला लड्डू खाई जा रहा है। आप किसी के मज़हब पे बात न करें। हमारे नबी ने फरमाया था कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, एवज के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। आप तो यहाँ पर मज़हब की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर मुल्क की बात करने आया, इकोनॉमी की बात करने आया हूँ। आप तो कह रहे हैं मेरे साथ बात करो, 50 साल मेरी उम्र है, आपसे समझदार तो आज का और बच्चा है। बातें करते हैं। जी, तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ ना? फरमाता है अगर इंसान अल्लाह की तरफ आ जाए, जो हज करते हैं लोग, उसके बाद आगे हज करके आगे हज जैसे जो पहले काम किए ना वो ना करे, जो अल्लाह के पास होके आ गया है। यार ऐसे आप ना आपकी ये जो सोच है ना, हम इसीलिए मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों की वजह से भी आगे नहीं बढ़े पाकिस्तान अभी, बहुत पीछे आप जैसी सोच के बाद। जी, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आए खान साहब आगे आए। खान साहब एक मिनट बात सुने, एक मिनट बात सुने, बात सुनो। क्या कहना चाहेंगे आप कि पाकिस्तान के ये हालात है, हम हिंदुस्तान के साथ आज ताल्लुकात खत्म करके बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि आपको हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है या हमारे दुश्मन हम खुद बने हुए हैं? हम खुद बने हुए। कैसे हम अपने हालात ठीक करेंगे? क्या हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर रहे हैं आज? हमारा सारा जो लीड कश्मीर जाओ, लंगर खा के आ जाओ। अब ये लंगर जाओ। कह रहे हैं तुमने बड़ा दुख की बात की है। देखो सामने कश्मीर लेने जाना है। कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो, मैं गौर से मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? जिस दिन मेरे कदम भी देख लो, ये देखो एक जगह पे है, मैं क्लियर हो गया हूँ। ठीक है, जी बताएं ऑर्डर दें। मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। चलो आओ लेके आते हैं कश्मीर, आ जाओ चलें। भाई क्या कह रहे हैं? अजमल कसाब बन के जाना तुसी। आगे आओ जरा, ये इनकी बातें आपको पसंद आ रही हैं? अजमल कसाब बन के जाओगे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ। 9 ਲੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸਲਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ? ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫਕੀਰੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੀ ਪੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ अमेरिका के कहते नहीं। बात सुने 4 जंगें लड़ी हमने हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के लिए या अदर मसाइल के लिए भी, कारगिल के लिए भी। नुकसान किसको ज्यादा उठाना पड़ा? और नुकसान कुछ भी नहीं है। मौला मेरा फरमाता आज भीख मांगने पे आ गए, कटोरा लेके वजीर आजम, हमारा वजीर आजम जा रहा कटोरा लेके मुल्क में, कह रहे कि नुकसान नहीं हुआ। बताएं इसे जरा। नुकसान नहीं, नुकसान का मैं बताता हूँ, मेरे पास सारा कुछ है, मैं जवाब ना दूंगा तो फिर बात करना। मेरा मौला फरमाता है, मेरा मौला फरमाता है, उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, उसने कहा तेरे घर में कुछ नहीं है, उसने कहा है अभी भी सोच लो, उसने कहा देख के आओ, देखा, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा मेरी मोहब्बत है, तू मेरी मोहब्बत लुटा दे और मैं तुम्हें दुनिया का खजाने लटा दूंगा, ये यहूदियों की जैसे। इसकी बात की कोई समझ आई है? कोई समझ नहीं आ रही। यहूदी लॉबी के आपका तनाज़ा क्या है? आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं? मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? हमारे सबसे पहले बात तो ये है कि हमारी कौम ठीक नहीं है। ये आप बताएं, इस तरह के माइंडसेट हमारे पास होंगे माशाल्लाह से, जो पता नहीं बात किधर से किधर को लेके जा रहे हैं, कोई बात की पता ही नहीं है, सर कहाँ पे पाँव कहाँ पे, हम तरक्की करेंगे? सर मैं माजरत, वो ना बूढ़ा है और बच्चों का नहीं, इधर मेरी तरफ, इधर देख मेरी तरफ देख, सीधा मेरे लिए वे तेरे च साह नहीं गा, मेरे लिए गौर नाल ठीक है देखन दा, गौर नाल वेख,
उनको तब वहाँ पे मुसलमानों को राशन कार्ड बना के दिए हुए हैं, सेहत कार्ड बना के दिए हुए हैं, आप बाहर के मुल्क ट्रैवल कर सकते हो, आपको वीज़ा बड़ा इजीली मिल जाता है इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। हमें यहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है? यार हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, बस ये किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। बस इस जिस तरीके से लगे हुए हैं, वो एक गई है वो यहाँ से और एक वहाँ से आ गई है, मीडिया उसमें लग गया, बस वो सिर्फ भाषण मिल रहे हैं, हमें सिर्फ भाषण मिल रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं मिल रहा और ना ही ये कुछ दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे इनकी सोच बदली हो जाए, इनकी नज़रियात बदली हो जाएं, ताकि मुल्क तरक्की करे, आवाम खुशहाल हो जाए। जो बेचारा दो की बजाय एक, अब मैं मजदूरी करता हूँ, रो मोहम्मद इकराम मेरा नाम है, मैं मजदूरी करता हूँ जी, एक वक्त का खाना नहीं खाता मैं। किस लिए? क्योंकि बच्चे मेरे पास पीछे 5 अल्हम्दुलिल्लाह, एक बीवी है जी, ये करके ही निज़ाम चलता है। और अगर ऐसे ही महंगाई चलेगी। अंकल आइएगा, 1 मिनट आइएगा, इधर आइए, सामने आ जाइएगा। एक मूवी का डायलॉग है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हिंदुस्तान की मूवी है जो अभी भी रिसेंटली बनाई है उन्होंने पाकिस्तान के रिलेटेड कोई बात की है, आप इससे कितनी एग्री करते हैं? सुने। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हुई पड़ी है, आज अगर हिंदुस्तान में दोबारा बसने का मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या कहना चाहिए? झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। क्या महंगाई नहीं है मुल्क में? है, लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज चलती है। मतलब कि सब ये नहीं हो सकता कि आदमी इंडिया की तरफ चले जाए, कभी नहीं हो सकता। मतलब उनका कहना ये है कि जिस तरह के हालात कर दिए गए हैं पाकिस्तान के, जिस तरह बेहतर हो जाएंगे, कब बेहतर होंगे सर? हमें 74 साल हो गए, होगा 74 साल हो तो बनेंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, 74 साल जो भी आएगी। ये चलता है, ऐसा चलता है तो चलता है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सर क्या हिंदुस्तान ने ये जो उनसे सन्नी देओल साहब ने बात की है, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं करता मैं, क्यों नहीं एग्री करते? नहीं, इंडिया का हमसे भी ज्यादा बुरा हाल है, हमसे ज्यादा बुरा हाल है। ज्यादा बुरा। सर वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशत जो भी है, लेकिन उनके ऐसे सूबे हैं जिनमें लोगों को ना खाने का रोटी मिलती है, ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना उनके बच्चों के कपड़े हैं। उनके 70% सूबे ऐसे हैं जो उनका बहुत बुरा हाल है। सर आपके पास मोबाइल है? बिल्कुल है। टच मोबाइल है? जी, इंटरनेट बिल्कुल यूज है। करते हैं? बिल्कुल करता हूं। गूगल है ना? जी सर है। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा क्वालिटी रेट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पता चलेगा आपको। सर आपने कंपैरिजन कर ही लिया है तो मैं आपको बताता चलूं, सर वो चांद पर चले गए। हम भी बहुत आगे गए हैं, इंशाल्लाह हम उनसे कम नहीं है। हम चांद पे गए? चांद पे नहीं गए, लेकिन बाकी आठवीं ताकत में हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम सबसे आगे हैं। कल जैसे जो है ना ओल्ड जो है ना बंदे जो है ना वो हमें बहुत जल्दी ऊपर ले जाएं, क्योंकि इन्होंने यही आस रख के हमें मरवाया हुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान यार होगा, कोई बेहतरी तो लाओ ना। पहले इन्होंने वोटें दी, फिर इनके बुआओ जदाद ने दी, अब हम वोटें दे के इनको ला रहे हैं, उसके बाद हमारी नस्लें आएंगी और हम इनकी की बात करेंगे। अगर ये बेहतर होना होता है, इन्होंने 50 साल हुकूमत को इसी को वोट दिया है ना, इन्होंने वोट देकर यहाँ लेकर आए। अब ये मलबा सारा हमारे ऊपर मुसलत हो गया, हमारी जो औलाद उठेगी वो भी यही बात करेगी कि हम भी उनको यही कहेंगे यार हाँ ठीक है हो जाए। सर आज हर बंदे का ये सवाल है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या, तो मेरा सबसे ये सवाल है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। आप बताएं, आप ये बताएं कि हमने, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बात सुने, आप ये कहते हैं पाकिस्तान हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरा सवाल उन लोगों से जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें क्या दिया है, तो मेरा उन लोगों से सवाल है कि आपने पाकिस्तान के क्या, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? तक हम पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, हम क्या करें? 5% पाकिस्तान में 5% लो टैक्स आप नहीं देते, हम तो देते हैं। आप मजदूर बंदे, माचिस के ऊपर भी डिब्बी के ऊपर टैक्स दे रहे हो। वो ठीक है, और टैक्स आप मोबाइल पे 100 रुपए करवाते हो, एक मिनट मेरी सुन ले, आप मोबाइल पे 100 रुपए का बैलेंस करवाते हो, उस पे आप 54 रुपये हुकूमत को नहीं, वो जो कंपनियां उनको टैक्स जाता है, गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। सर आप बिजली का बिल देते हो, आप बिजली का बिल देते हो, बिजली के बिल के ऊपर पता कितना टैक्स देते हो? आपके घर में टीवी हो या ना हो, टीवी का भी टैक्स देना। सर मेरी बात, सर 3 तरह की एजुकेशन होती है। सबसे पहले होती है स्कूल की एजुकेशन, और सेकंड एजुकेशन होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, और थर्ड जो एजुकेशन होती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियली एजुकेशन। हमारे मुल्क में प्रोफेशनल एजुकेशन दी जा रही है। एक बच्चा, मेरी बात सुने, इस मुल्क में नाफज नहीं होगा ना जितनी देर इस्लाम का कानून मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं होगा। इस्लाम तो कहता है कि तिजारत करें, उतनी देर तक ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म ये हमारे ऊपर मुसल्लत है।
वो कर्जा लेते हैं, ऐशोराम वो करते हैं। और सर आज एक छोटे बच्चे को बुला लें, आप उससे ये पूछ लें कि आपने बड़े होके क्या बनना है, वो बच्चा बताएगा मैंने नौकरी करनी है। और जिस ये एक अलग टॉपिक है सर, ये एक अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुल्क की ग्रोथ की, यहाँ पर जीडीपी की। जिस मुल्क में लोग बिजनेस करते हैं वो मुल्क ग्रोथ करता है। यहाँ पे हर बंदा मुल्क से लेने के चक्रों में है। जिस मुल्क में जितने ज्यादा नौकर पैदा होते हैं वो मुल्क उतना ज्यादा नीचे जाता है। हमारे पाकिस्तान में 90% लोग जॉब होते हैं। बात ये कह रहे, ठीक कह रहे हैं, इनकी बात से 90% लोग हर बंदे को अपना बिजनेस करना चाहिए। एक आदमी छल्ली बेचता है ना तो खड़ा होकर शाम को 700-800 रुपए कमा के लेके जाता है वो घर। जब हम इसी चक्कर के होंगे फ्री का मिले तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे? फिर हर बंदा कोई ना कोई बिजनेस करे। आपको पता हिंदुस्तान आज किधर चला गया? पाकिस्तान। सर वो बिजनेस करते हैं, किसी भी सीईओ को देख लें, आईटी का जो भी सीईओ है। आपको पता है हिंदुस्तान किधर चला गया? करते हैं। बिल्कुल पता है इंडिया को क्यों तरक्की कर, हम हमारे क्यों तरक्की की? हमने हमारा तनज़्ज़ुली का सबसे बड़ा मसला कि हमारे इस्लाम से दूरी है। इस्लाम हमें तजारत का बताता है, इस्लाम हमें बिजनेस का बताता है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, मुझे एक बता दें जिसने नौकरी की। आपको मैं बताता हूँ, आपका मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर जमहूरियत चलती है, इस्लाम का कानून नाफिज नहीं है। बात करो, फिर हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क के हालात क्यों ऐसे हैं। जिस मुल्क में 90% लोग जॉब होल्डर हो, 6% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत शुक्रिया। कई पाकिस्तानी काफ़ी सुलझे हुए विचार रख रहे हैं। जैसे वो लास्ट वाला बंदा कह रहा है कि जो देश 90% लेबर पैदा करेगा वो देश नीचे जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।